हाय स्टूडेंट, मैं माधव रावत रामदेश अगेन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, क्लास शुरू करने से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने मित्र को भी बताएं। ठीक है स्टूडेंट, आइए देखते हैं। कल जो है हम आपको पढ़ाए थे लेड एसिड सेल के बारे में। कल जो है हम लेड एसिड सेल के स्ट्रक्चर भी बनाए थे, उसके बारे में पूरा आपको डिटेल भी किए थे। ठीक है, तो उससे पहले क्लास में आपको केमिकल सेल, रासायनिक सेल के बारे में बताए थे, केमिकल सेल के बारे में बताए थे। जो कि केमिकल सेल जो है दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। और प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में हमने आपको डिफरेंस दिखाया था स्टूडेंट कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बट प्राइमरी सेल में ये था कि प्राइमरी सेल जो होता है वो रिचार्जेबल नहीं होता है और सेकेंडरी सेल जो होता है रिचार्जेबल होता है। ठीक है, ईएमएफ जो होता है प्राइमरी सेल का 1.5 वोल्ट होता है, जबकि सेकेंडरी सेल में जो ईएमएफ होता है वो चार्जेबल की अवस्था में 2.2 वोल्ट होता है, जबकि डिस्चार्जेबल की अवस्था में 1.8 वोल्ट प्रति सेल होता है। ठीक है, आइए स्टूडेंट, आज जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लेड एसिड सेल यानी कि लेड एसिड सेल के बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। जैसे स्टूडेंट आप जो है जीएस की किताबें पढ़ते हैं वन लिनियर टाइप का, ठीक उसी तरह से हमने यहाँ पे वन लिनियर क्वेश्चन जो है कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है और हर एक पॉइंट के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे और बताएंगे। देखिए स्टूडेंट, पहला है सेल की क्षमता को एम्पियर आवर व्यक्त करते हैं। सेल की क्षमता को किसमें व्यक्त करते हैं? एम्पियर आवर क्षमता में व्यक्त करते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन बनता है, देखिए बैटरी की क्षमता को निम्न में से किसमें व्यक्त करते हैं? तो बैटरी की क्षमता को हम किसमें व्यक्त करते हैं? एम्पियर आवर व्यक्त करते हैं। और ताकि जो तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट, जैसे केवीए है, इसका पूरा नाम होता है किलो वोल्ट एम्पियर। जैसे दूसरा है बी है केवी, तो किलो वोल्ट हो गया, केडब्ल्यू तो किलोवाट और एएच तो एम्पियर आवर। ठीक है, हमने यहाँ पे स्टूडेंट उसका फुल फॉर्म में नॉमिनेट कर दिया हुआ है। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लेड एसिड सेल की एम्पियर और क्षमता जो होती है अधिक होती है। यानी कहने का स्टूडेंट मतलब ये है कि जो हमारा लेड एसिड सेल होता है उसकी जो एम्पियर और क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। तो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकता है कि लेड एसिड सेल की जो एम्पियर और क्षमता होती है अधिक होती है कि कम होती है कि नहीं होती है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसकी क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि पूर्ण आवेशित अवस्था में इसका ईएमएफ 2.2 वोल्ट प्रति सेल होता है। यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि लेड एसिड सेल जो होती है वो जो है चार्ज की अवस्था में यानी फुल चार्ज की अवस्था में उसका ईएमएफ कितना होता है प्रति सेल। तो आपके सामने चार ऑप्शन भी दे देगा, जैसे 2.2 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट। तो आपको ऑप्शन में साफ साफ दिखाई देगा कि 2.2 वोल्ट। तो आप वहां ऑप्शन में 2.2 वोल्ट प्रति सेल मार के आइएगा, आपका निश्चित रूप से क्वेश्चन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि विसर्जित अवस्था यानी कि डिस्चार्ज अवस्था में, यानी कि विसर्जित अवस्था में इसका ईएमएफ 1.8 वोल्ट प्रति सेल होता है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे बनाएगा कि जैसे मान लीजिए कहते हैं कि लेड एसिड सेल जो है अगर डिस्चार्ज की अवस्था में है यानी विसर्जित की अवस्था में है तो उसका जो है ईएमएफ कितना होगा? तो उसका ईएमएफ 1.8 वोल्ट प्रति सेल होगा जब डिस्चार्ज होगी लेड एसिड सेल बैटरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आपको ऐसा बनाएगा कि लेड एसिड सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जैसे आंतरिक प्रतिरोध है, वो कितना होता है। तो आपके सामने हो सकता है कि अंक में नंबर दे दे 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम। तो आपके सामने ऑप्शन में साफ दिखेगा 2 ओम, तो आप 2 ओम मार्क करिए, क्योंकि लेड एसिड सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है यानी आंतरिक प्रतिरोध होती है वो कम होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी दक्षता 90% तक होती है स्टूडेंट। अब बात आती है कि दक्षता, यानी कि कहने का मतलब स्टूडेंट ये है, यहाँ तो देखिए स्टार बना करके क्वेश्चन हमने ये लिखा हुआ है, जिस डिवाइस की एफिशिएंसी जितनी अधिक होगी वह डिवाइस उतनी अच्छी मानी जाती है स्टूडेंट। यानी कि स्टूडेंट एक बात जान लीजिए कि जो भी डिवाइस होगा अगर उसकी दक्षता अगर 90 से प्लस होगी तो वो डिवाइस जो है अच्छी मानी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें धन प्लेट तथा ऋण प्लेटों का समूह होता है। कल हमने स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें धन प्लेट और ऋण प्लेट दोनों दिखाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में डाई-H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो स्टूडेंट जो देखे होंगे आप, जो लेड एसिड सेल जो बैटरी होती है उसमें जो बना होता है जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो काम करता है वो H2SO4 का घोल होता है, यानी डाई-H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको इसका रासायनिक नाम क्या है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट
कि किस सेल का प्रयोग बैटरी के रूप में मोटर गाड़ियों के रूप में किया जाता है स्टूडेंट। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेड एसिड सेल का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं सीधे सीधे कि लेड एसिड सेल की बैटरी जो होती है हम मोटर गाड़ियों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे सुपर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि एक जीएस का भी क्वेश्चन है। तो यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो कौन सी वो डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो ऑप्शन है डायनमो। डायनमो एक ऐसा डिवाइस है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।